राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितनी पार्टियों को मिला है, ये इसको देखते हैं। राजनीतिक दल जो है 23 मार्च 2024 को 6 राष्ट्रीय दल बने, 58 राजदल दल हैं। ठीक है। अब 2023 में जो नवीनतम बना है उस वो आप पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। और फ्लोट राष्ट्रीय दर्जे का महत्व क्या होता है, राष्ट्रीय पार्टी का अगर दर्जा मिल गया है तो उसका महत्व क्या हो, आरक्षित प्रतीक मिलेगा। ठीक है। एकल प्रस्तावक मतलब उम्मीदवार नामांकन के लिए केवल एक की आवश्यकता होती है। ठीक है। स्टार प्रचारक मिलता है जिसमें क्या होता है, एकल प्रस्तावक में क्या होता है, उम्मीदवार नामांकन के लिए केवल एक की आवश्यकता होती है। ठीक है। स्टार प्रचारक में क्या होते हैं, अधिकतम 40 उम्मीदवार व्यय सीमा से मुक्त होते हैं। ठीक है। स्टार प्रचारक में जो होते हैं, जो मतलब 40 होते हैं अधिकतम उम्मीदवार जो है व्यय सीमा से मुक्त होते हैं। सरकारी भूमि नई दिल्ली में रियायती दरों पर भूमि कार्यालय स्थान आवंटित किया जाता है। निःशुल्क प्रसारण समय मिलता है, आम चुनाव के दौरान दूरदर्शन आकाशवाणी तक पहुंच मिलती है। अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, ये देखिए 6 और 4 का नियम लगता है। इसमें क्या है, पिछले लोकसभा या विधानसभा में चार या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मिलेगा। ठीक है। इसको मतलब ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखना, नहीं तो ये पीसीएस वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं सब ऐसे क्वेश्चन। तो पिछले राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए क्या होना चाहिए, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में वैध मतों को 6% मिले हो। क्या होना चाहिए, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का कितना मिलना चाहिए, 6%। ठीक है। और क्या होना चाहिए, किसी भी राज्य से लोकसभा में 4% सीटें, किसी भी राज्य से लोकसभा में 4 सीटें होनी चाहिए। ठीक है। 6 और 4 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम पहले क्या होता है, 4 राज्यों में, ठीक, 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों को हमें 6% मिलना चाहिए। 6 का नियम ही हो गया। फिर 4 क्या कहता है, किसी भी राज्य में हमें लोकसभा में 4 सीटें मिली हों, 4% नहीं है इसमें, 4 सीटें हैं। और दूसरा हमारे पास उम्मीदवारी तय करने का मानक क्या है, लोकसभा की कुल सीटों का 2% 3 राज्यों से मिले हैं। कितना, 2 और 3, इसको क्या बोलते हैं, 2 या 3 का नियम। जैसे लोकसभा की कुल सीटों का 2% 3 राज्यों से, लोकसभा की कुल सीटों का 2% 3 राज्यों से मिला, लोकसभा की कुल सीटों का 2 राज्यों से, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, 2 या 3 का नियम। जैसे 6 या 4 का नियम क्या है, पहले क्या है, 4 या अधिक राज्यों में वैध मत कितने मिलने चाहिए, 6% होना चाहिए। लोग इसमें 2 या 3 का नियम क्या होना चाहिए, लोकसभा की कुल सीटों को 2% या 3 राज्यों से हो। ठीक है। और राज्य पार्टी नियम क्या कहता है, 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिले हुआ है। भाई 4 राज्यों में राज्य पार्टी का नियम मिल जाए। ठीक है। आपको 4 राज्यों में आपको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाए। ठीक है। कितने, 4 राज्यों में। 2 या 3 का नियम कहता है 2% होने चाहिए। ठीक है। 2% 3 राज्यों से, लोकसभा की कुल सीटों में 2% 3 राज्यों से होना चाहिए। 6 और 4 का नियम क्या कहता है, 4 या अधिक राज्यों में से वैध मतों का 6% होना चाहिए। तो ये 6 का रूल हो गया। 4 का नियम कहता है किसी भी राज्य से लोकसभा में 4% सीटें प्राप्त हो, कितनी, 4 सीटें प्राप्त हो, किसी भी लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त हों, 4 सीटें प्राप्त हों। एक बार इसको रिवाइज करो, आंखें बंद करो, अब बोलो मेरे साथ। पहला क्या था, 6 और 4 नियम, फिर दूसरा क्या था, 2 या 3 का नियम, तीसरा क्या था, राज्य पार्टी नियम, तीसरा क्या था, राज्य पार्टी नियम। 3 नियम थे। पहले 6 का नियम क्या था, 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध मत मिले हों। ठीक है। 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का कितना मिला, 6%। 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का कितना मिलना चाहिए, 6%। और उसके साथ क्या होना चाहिए, लोकसभा में 4 सीटें मिले, किसी भी राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, 4 सीटें होनी चाहिए। कितनी सीटें होनी चाहिए, 4 सीटें। 2 या 3 का नियम क्या कहता था, लोकसभा की कुल सीटों का 2%, फिर आएगा 3 राज्यों से हो, कितने, 3 राज्यों से हो। फिर तीसरा नियम क्या कहता है, राज्य पार्टी नियम के कितने राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, 4 राज्यों में। ठीक है। आई होप आप भी इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा।